क्या, ये कोलम जनजाति। तो ध्यान रखना, कोलम जनजाति को मत पढ़िए, आप हलबा और गोड़ को याद रखो। अगर आपको ना बच्चे हलबा और गोड़ अगर आपको याद हो जाएगा तो कोलम आप ऑटोमेटिक पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो चलिए क्या कर लेंगे, तो कोलम के बारे में, कोलम के बारे में पढ़ने के बारे में समझिए पहले हलबा को। मैं जानता हूं अच्छे से जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं या जो यूट्यूब पर देखते हैं वो जानते हैं सभी क्या, ये हलबा का विस्तार कैसे है। कैसे बच्चे, ये बहुत इजी हलबा का विस्तार। क्या कर लेंगे, आपका ये हमारा कांकेर बेल्ट में, कांकेर के बाद यहाँ बस क्या साउथ बालोद में, और साथ में क्या धमतरी में, और क्या बच्चे कोंडागांव में, कोंडागांव से क्या बस्तर में, और बस्तर से क्या बच्चे दंतेवाड़ा। ये सभी बेल्ट में क्या आपका हलबा का विस्तार है। किसका है, हलबा का विस्तार है। लगभग ये हमारा कांकेर है, ये कांकेर, या ऐसा करो यहां से क्या कांकेर, कांकेर से क्या बच्चे कोंडागांव, कोंडागांव से क्या बच्चे बस्तर, और बस्तर से क्या दंतेवाड़ा। ये सभी में क्या आपका हमारा आपका कोलम जनजाति यहाँ बस क्या आपका रहवास है। कर लोगे, अर्थात इनका भौगोलिक विस्तार है। तो ये रहा कोलम जनजाति का क्या आपका ये। अब आपको समझना ये है कि आपका जब नया रहेगा, लेकिन ध्यान रखना इस राज्य की एक जो क्या आपका जनजाति में से एक ये भी है। तो क्या कर लोगे, कोलम के बारे में, ये क्या द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। आपको ध्यान रखना बच्चे, ये किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। मैं पढ़ा चुका हूं कि द्रविड़ का मतलब आपका दोरला, क्या आपका द्रविड़ का मतलब क्या दोरला, और दोरला मतलब क्या दल, दल मतलब सभी के सभी एक साथ, अर्थात अबुझ माड़िया, माड़िया, मूड़िया, दंडामी माड़िया, आपका धुरवा, परजा, दोरला सब इसी में। तो ये भी कहां आपका इसी में। क्या कर लोगे, आपका द्रविड़ भाषा परिवार में क्या बच्चे कोलम या फिर क्या कुंवर जो क्या आपका जनजाति। तो एक हमारा खत्म हुआ क्या, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या करो बस क्या कि इनका विस्तार अभी बताया मैं कि कांकेर, कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा में कर लेंगे। तो जहां जहां हलबा का विस्तार है लगभग वहां कोलम भी, लेकिन उनकी तुलना में कम जिलों में इनका विस्तार है। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में बच्चे ये जो कोलम है ना, वो इस राज्य की नहीं पूरे भारतवर्ष की एक बड़ी जो कि आपका एक प्राचीन जो है पिछड़ी व इस देश की एक बड़ी जनजाति है। क्यों, क्योंकि इनका जो मुख्य विस्तार है ना बच्चे, वो कहां है पता है, महाराष्ट्र। क्या कर लोगे, महाराष्ट्र, और साथ ही साथ क्या आपका हमारा बड़ा राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। क्या आपका आंध्र प्रदेश, एक्चुअल में जो इनका जो विस्तार है ना वो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। उन आधारों पर ध्यान रखना, इस देश की एक बड़ी जनजाति है कोलम, और इस देश की क्या आपका एक प्राचीन जो है जनजाति कौन, कोलम। लेकिन उनका प्रभाव कहां दिखाई पड़ेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में। हम जानते हैं कि जो आंध्रा है और महाराष्ट्र इनके साथ क्या करती सीमा रेखा बनाती है। तो आगे बढ़ता हूं मैं क्या इनके बारे में। क्या कर लोगे, आपका देश की एक प्राचीन व क्या बड़ी जनजाति है, ये तो मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ता हूं मैं, कर लेंगे। इसके पश्चात क्या कर लोगे, आपका 20वीं, क्या आपका 20वीं शताब्दी के पूर्व जो है गोड़ जनजातियों के पुजारी थे। ऐसा मानते हैं कि लगभग 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक जो है गोड़ जो राजाओं के बस के आपका पुजारी या गोड़ जनजातियों के पुजारी कौन, यही जो आपका कोलम जो आपका जनजाति। क्या कर लोगे, कोलम जनजाति इनके क्या पुजारी हुआ करते थे। इस बात को आप समझेंगे किनके बारे में, कोलम के बारे में। आगे बढ़े, इसके पश्चात, इसके पश्चात क्या कर लोगे, आपका ये इनके पूर्वज। अब वापस ध्यान रखना कि हमने पढ़ा है कि पांडव के पूर्वज या पांडव को अपने पूर्वज कौन मानता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका महाभारत में क्या आपका हमारा आपका कौरव और पांडव को पूर्वज कौन मानते हैं, तो कौन, कंवर। तो ध्यान रखना कंवर के साथ आपका कोलम, ये क्या बच्चे महाभारत के पांडव, आपका महाभारत की जो आपका जो पांडव है ये इनके क्या होंगे, आपका पूर्वज होंगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि कंवर का यहाँ पास क्या आपका रहेगा, आपका पांडव और आपका कौरव। तो मेनली क्या कौरव, लेकिन इनका क्या बच्चे पांडव। कर लोगे। इसके पश्चात क्या इनका मुख्य व्यवसाय, इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। देखिए ये आप हमेशा पाओगे अधिकांश जनजातियां कृषि करती है, वो जंगल पे डिपेंड होते हैं। तो जंगल में मजदूरी, आपका शिकार, चाहो तो कर सकते हो क्या बांस शिल्प के लिए। पता है एक्चुअल में ये ऐसी जनजाति है जिनका जो अधिकतम जो औजार है वो किससे है, इनका जो औजार है कौन है, वो बांसी है। जो बांस से बने जो वस्तु है वही उनका यहाँ पास का औजार है। लेकिन मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं कि बांस शिल्प कला के लिए, आपका बांस जो है शिल्प कला के लिए आपको पहली प्राथमिकता कंडरा। क्या करो बच्चा, कंडरा। कंडरा के बाद क्या आपका कमार, कमार के बाद क्या बच्चे बिरहोर। क्या कर लोगे, बिरहोर। और बिरहोर के बाद क्या बच्चे
ध्यान रखिएगा आपको क्या हमारा आपका धनवार, ये सभी जो है बांस शिल्पकला के लिए। और अब एक नया ऐड कीजिए कि आपका कोलम जो कि आपका जनजाति किसके लिए, बांस के बर्तन बनाने के लिए जाने जाते हैं। कर लोगे तो इतना आपको ध्यान रखना, क्या कंडरा, कमार, बिरहोर, धनवार और क्या आपका कोलम, ये सभी जो है बांस शिल्पकला के लिए आपका प्रचलित है। अब ध्यान रखना आगे क्या आपका श्रमिक पशुपालन और आपका मछली पालन, ये बहुत सामान्य बात है, इसको पढ़ने को सकता नहीं है। तो क्या कर लोगे, प्रमुख बोली, इनकी जो प्रमुख बोली है वो क्या बच्चे आपका कोलामी संवाद। ये जब एक दूसरे से जो वार्तालाप करते हैं और जो वर्तनी यूज करते हैं, जो इनकी जो भाषा है, इनकी जो बोली है वो क्या है, कोलामी बोली है। तो कोलम का कोलामी बोली, और ये भी ध्यान रखना इनका जो अधिकांश विस्तार है वो महाराष्ट्र और आंध्रा में है। इसीलिए इस कोलामी बोली में आपको किसका, तेलुगु का और साथ में क्या बच्चे मराठी का प्रभाव आपको दिखाई देगा। किसका, तेलुगु और मराठी का स्पष्ट प्रभाव आपको दिखाई देगा। और ध्यान रखिएगा ये द्रविड़ भाषा बोली बोलते हैं, अभी बताया ना कि ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो इनकी जो बोली है वो द्रविड़ भाषा बोली है, और साथ ही साथ आपका मराठी और तेलुगु का इनका प्रभाव होगा, जिसे हम कहते हैं कोलामी बोली। कर लेंगे। इसके पश्चात क्या रहेगा, महत्वपूर्ण औजार। क्या रहेगा, इनका जो महत्वपूर्ण औजार है वो क्या है, बांस है। इसीलिए इस बात को पढ़िए कि जो बांस शिल्पकला के लिए इस राज्य में जनजाति कौन है, आपका महत्वपूर्ण औजार क्या, बांस। बांस इनका क्या आपका महत्वपूर्ण औजार है। कर लेंगे। इसके पश्चात क्या आपका मुख्य पर्व, आपका मुख्य पर्व का भीमना त्योहार या आपके भीमदेव की उपासना। ये एक्चुअल में जो पर्व है ना वो लगभग आपका दिसंबर के आसपास मनाया जाता है। क्या कर लोगे, दिसंबर के आसपास मनाया जाता है। इसमें जो भीमना देव है, जो भीमदेव है, इस भीमना त्योहार में बोलते सत्ती कहते हैं। एक्चुअल में लगभग दिसंबर माह को कोलामी लैंग्वेज क्या बोलते हैं, सत्ती कहते हैं। और उसी सत्ती माह में क्या करते हैं, ये जो भीमना त्योहार है इसमें भीम देव की उपासना की जाती है। इसको और अगर आप डिटेल में करेंगे तो लगभग दिसंबर में मनाते हैं। इसे बकरे का, मुर्गे का और क्या भैंस की बलि दी जाती है। क्लियर है। और एक्चुअल में पूरा इस देव को ना आपको कांच का, ऐसा कांच का एक बकेट में से क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। किसको, इस भीमना देव को। तो क्या कर लोगे, भीमना त्योहार और आपका भीम देव की उपासना। देखना ये जो देवता है ना ये भी आप बहुत रेयर आपको देखने मिले, क्या भीम देव किसका है, तो कोलम जनजाति का आपका आराध्य देव है। कर लोगे। इसके अलावा आपका अंगूठी को, ये लोग अंगूठी को क्या बोलते हैं बच्चे, डोंगरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका अंगूठी को ये अंगूठी ना बोल के क्या बोलते हैं, डोंगरा कहते हैं। क्या, डोंगरा। और दूसरा क्या, चूड़िया और आपका गजलर। आपका चूड़ी को ये चूड़ी ना बोल क्या बोलते हैं, गजल बोलते हैं। बहुत इजी है। गजल में भी महत्वपूर्ण होता है आवाज, और चूड़ी में भी क्या होता है, महत्वपूर्ण क्या होता है, आवाजें। उनकी जो खनकना है हम उसे क्या कहते हैं, साउंड। तो गजल में भी गाने वाला साउंड करते हैं, और साथ में क्या चूड़ी भी आपको किसके लिए, आपका साउंड के लिए प्रचलित है। तो ध्यान रखना ये चूड़ी को चूड़ी ना बोल क्या बोलते हैं, गजलर कहते हैं। और अंगूठी को क्या बोलते हैं लोग, डोंगरा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या, मृतक संस्कार। ध्यान रखना अभी मैंने पढ़ाया है मृतक संस्कार किसमें, पहाड़ी कोरवा में। ध्यान रखना बच्चे अभी हमने क्या बात किया, पहाड़ी कोरवा में नवा घानी। हमने क्या बात किया है, नवा जो है आपका घानी, और साथ में क्या कुमारी भात। आपका कुमारी भात ये किसका है, ये हमारा कोरवा का है। आपका कोरवा का है नवा घानी और कुम्हारी भात। जबकि हमारा मृतक संस्कार किसमें, बिरहोर में है तिज नवहन। क्या, तिज नवहन। वैसे ही किसमें, आपका कोलम में, कोलम का जो मृतक संस्कार है उसे बोलते हैं खे। ध्यान रखना ये जो लैंग्वेज है वो क्या है, कोलामी बोली है। क्या है, कोलामी बोली है। इसमें आपको तेलुगु और मराठी का प्रभाव दिखाई देगा। तो ये लोग इस प्रकार से तिजनावहन, आपका तेरहवीं, इस प्रकार कुमारी भात नहीं बोलते हैं। ये लोग बोलते बच्चे खे। इसको क्या बोलते, खे। और खे का मतलब होता है आपका रात्रि भोज। एक्चुअल में आपका देहांत के पश्चात उनके सभी जो है क्रियाक्रम के पश्चात क्या होगा, मृतक संस्कार में क्या आपका रात्रिकालीन आपका भोज कराया जाता है, उसे कहते हैं कि आपका खे। तो ये हुआ इस राज्य का क्या आपका कोलम जनजाति।